हेलो। गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ एक मैसेज अगर आप कर दें तो मैं शुरू करूं। सरस्वती मैम आप नहीं हो तो एक बार रिंग कर दें मुझे, तो मुझे लगेगा कि मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो मैं शुरू करूं। मुझे स्क्रीन पर किसी का मैसेज नज़र नहीं आ रहा है। आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मैसेज तो एक मिले। काइंडली आप बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को और आप मुझे देख पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग सरस्वती पोसवाल मैम, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? थैंक यू सो मच। काइंडली गिव मी ए मैसेज, मेरी आवाज़ आ रही है? सुशीला मैडम, गुड इवनिंग। थैंक यू। मेरी आवाज़ आ रही है? दैट्स नाइस। तो मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है। और पर्यावरण में तो सारी चीज़ होते हैं, जीव निर्जीव निर्जीव सारे के सारे। और आजकल जिस हिसाब से हम लोग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं अपने पर्यावरण के साथ, कि अंजाम हम सबको देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अ, मैंने एक कल्पना की है। वो कल्पना भी आप लोग के सामने मैं रखता हूँ। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू प्रसन्ना सर। थैंक यू गिरीश जी। अ, आप लोगों के सामने फिर एक बार मैं उपस्थित हूँ अपनी कुछ कविताओं को लेकर के। मैं शुरू करता हूँ। अ, अ, अंशु मदान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। सामने खाली पड़े मैदान में, सामने खाली पड़े मैदान में जमा थे बहुत सारे पक्षी। अलग अलग रंग रूप, अलग अलग प्रजातियां मैदान में, मगर सब एक साथ थे। अद्भुत नज़ारा था, अद्भुत नज़ारा था। न जाने किस ओर इशारा था। उनकी बेचैन आवाज़ों से एक कोलाहल सा मचा था। मैदान के ठीक सामने कई पेड़ थे। मैदान के ठीक सामने कई पेड़ थे। उन्हें आज काटा जा रहा था। उन्हें आज काटा जा रहा था क्योंकि वहाँ एक आलीशान मॉल बनना था। क्योंकि वहाँ एक आलीशान मॉल बनना था। ये पक्षी उन्हीं पेड़ों के बाशिंदे थे। एक बूढ़ा उल्लू बोल रहा था। एक बूढ़ा उल्लू बोल रहा था। सब उसकी बातें सुनने लगे। कोलाहल शांत हो गया। अब वो उल्लू बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है। एक बूढ़ा उल्लू बोल रहा था, सब उसकी बातें सुनने लगे। कोलाहल शांत हो गया। जहां से मैं देख रहा हूं, जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे नजर आ रही है बहुत सी चलती फिरती लाशें।
जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे नज़र आ रही है बहुत सी चलती फिरती लाशें। उनकी आंखों में अब भी दहशत है, सांसें उनकी उफन रही हैं, उनका दम घुटा जा रहा है। चेहरे निस्तेज हो रहे हैं, हवा थम रही है, बिना ऑक्सीजन वो तड़प कर मर रहे हैं। जहाँ से मैं देख रहा हूँ, जहाँ से मैं देख रहा हूँ कंक्रीट के जंगल में, जहाँ से मैं देख रहा हूँ कंक्रीट के जंगल में इन चलती फिरती लाशों की आहें गूंज रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक मटमैला धुआं पूरी धरती पर छा जाता है। हम भी खत्म हो रहे हैं, हम भी खत्म हो रहे हैं। हमें और हमारे घरों को खत्म करने वाले भी खत्म हो रहे हैं। हम भी खत्म हो रहे हैं, हमें और हमारे घरों को खत्म करने वाले भी खत्म हो रहे हैं। जहाँ से मैं देख रहा हूँ, जहाँ से मैं देख रहा हूँ चारों तरफ रेगिस्तान फैलता जा रहा है। जहाँ से मैं देख रहा हूँ चारों तरफ रेगिस्तान फैलता जा रहा है। वहाँ एक सूखे ठूंठ पर, वहाँ एक सूखे ठूंठ पर मैं बैठा चीख रहा हूँ। पता नहीं मैं गा रहा हूँ या चीख रहा हूँ। जहाँ से मैं देख रहा हूँ ये सब होने वाला है। जहाँ से मैं देख रहा हूँ ये सब होने वाला है। ये कहकर उल्लू खामोश हो गया। ये कहकर उल्लू खामोश हो गया। मैदान में जमी पक्षियों के भीड़ वो भी खामोश हो गई। पेड़ों पर आरियां चलती रहीं, पेड़ कटते रहे। पेड़ों पर आरियां चलती रही, पेड़ कटते रहे। ये एक दृश्य था जिसकी मैंने कल्पना की कि क्या स्थिति हो रहा है और पक्षी अगर आपस में बात करेंगे तो क्या होगा। मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव लिया है उल्लू को। उल्लू वैसे बहुत ही मूर्ख प्राणी समझा जाता है, लेकिन उल्लू की खासियत है कि वो रेगिस्तान में भी रह सकता है, वो पेड़ों पर भी रह सकता है, और वो बहुत बुद्धिमान होता है अपने जात बिरादरी में। अब जब इंसान उल्लू बन रहे हैं तो उल्लू को तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। तो ये थी मेरी एक कविता जिसे आज के संदर्भ में मैंने सोचा कि पर्यावरण को जिस हिसाब से हम नष्ट कर रहे हैं और पेड़ों को जिस हिसाब से हम काट रहे हैं, आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, उसके संबंध में था ये। अब एक हल्की फुल्की सी कविता सुनाता हूँ, फिर उसके बाद, चूँकि ये इतना भयावह एक कल्पना है पर्यावरण को लेकर के और हमारे पेड़ पौधे को जिस तरीके से उसकी जीव हत्या की जा रही है कि बड़ा मुश्किल है ये सोचना भी कि आने वाला वक्त कैसा होगा। तो आज मेरी कविताएं कुछ ज़्यादा सीरियस आप लोग को लगेंगी। अभी एक हल्की फुल्की सी छोटी सी कविता मैं सुनाता हूँ। कविता एक गज़ल नुमा है, लेकिन आप सबको पता है कि मैं गज़ल उस हिसाब से नहीं लिखता हूँ। तो कविता ऐसी है। पथरीले शहर में, पथरीले शहर में कहाँ अब नमी है। पथरीले शहर में कहाँ अब नमी है। इमारतें तो हैं, दरख्तों की कमी है। पथरीले शहर में रे गज़ब। आजकल शहरों में चौराहे पे फव्वारे लगा दिए जाते हैं, लगता है कि पानी बड़ा है ज़्यादा। चौराहे पे सज गए फव्वारे गज़ब, हर तरफ देखो सूखी मगर ज़मी है। चौराहे पे सज गए फव्वारे गज़ब, हर तरफ देखो सूखी मगर ज़मी है। खुश नसीबों को ही मिलती धूप अब, खुश नसीबों को ही मिलती धूप अब, सूरज की रोशनी इमारतों पे थमी है। इतने बड़े बड़े इमारत हो गए हैं कि सूरज की रोशनी वहाँ तक पहुँचती है, घरों तक, आंगन तक नहीं पहुँचती है। खुश नसीबों को ही मिलती धूप अब, सूरज की रोशनी इमारतों पे थमी है। शहरों ने लील लिए जंगल अब सारे,
शहरों ने लील लिए, लील लेने का मतलब होता है निगल जाना। शहरों ने लील लिए जंगल अब सारे, किताबों में दिखता फूल शबनमी है, किताबों में दिखता फूल शबनमी है, छीन कर दरख्तों की सांसें मले, छीन कर दरख्तों की सांसें मले, अब कहते ऑक्सीजन की कमी है, छीन कर दरख्तों की सांसें मले, अब कहते ऑक्सीजन की कमी है, पथरीले शहर में कहाँ अब नमी है, इमारतें तो हैं दरख्तों की कमी है, इमारतें तो हैं दरख्तों की कमी है। तो ये थी मेरी एक कविता आज के हालात पर। हम लोग गांव को बहुत पहले ऐसा लगता है जैसे तलाक दे करके चले आए हैं और शहरों से एक नया संबंध जोड़ लिया है। स्थिति ये है कि न तो अब गांव गांव रहा और शहर तो क्या बन गया है, आप सबको पता है, हम सब कोई शहरों में रहते हैं। तो स्थिति ऐसी है। एक कविता मैं आपको, अच्छा ऐसा करता हूँ, एक अंग्रेजी की कविता मैं आपको सुनाता हूँ जो तकरीबन वैसे ही है। और इसमें मैंने जंगल को ज़िंदगी का प्रतीक माना है और आदमी जंगल में जाने के बाद भटकता कैसे है, जैसे ज़िंदगी में आदमी भटकता है, अ, उस लिहाज से मैंने इसको ये किया है। तो ये मेरी इंग्लिश की कविता है। अ लोनली लेन amidst forests, a lonely lane amidst forests metaphors this life. Distract slightly and you are lost forever. A lonely lane amidst forests metaphors this life. Distract slightly and you are lost forever. Lush green forests deciphering a whole world of unrestricted temptations, of newly opened buds, beautiful flowers, intoxicating fragrance, unending ecstasy in shady haunts, frustrated with fear, fever, fret. The lone traveler tastes the mirage. His thirst exaggerates. He roams round and round, coming back to the same place. A serpent with its tail in its mouth, like a vicious circle. He is trapped forever. The road mourns his defeat, the forest smile on its unfailing deceit. The forest smile on its unfailing deceit. Means once you are lost in the temptation of this world, you are always robbed, you are always frustrated, you are always destroyed, and this life smiles upon you that wow, what a fool you have been, that you could not resist the temptation of this world. Just in the same manner, when you go through a forest, there is a narrow lane there, and once you distract from the narrow lane, you are lost in the forest. You will roam, you will move round and round, and ultimately you will find the place from where you have begun your journey. Means it's just like a serpent with its tail in its mouth, a circle, a vicious circle, you cannot come out. And thus it's a defeat. So the lesson from this poem, it is that don't distract no matter how much temptations you face in the life. Have your fixed goal, be firm on your decision, and then go ahead. The life will be beautiful for you. Thank you. One more English poem. It's again related with nature. Uh, I have tried to make it alliterative poem. The same sounding words I have used it. Um, this is the poem. Setting sun, setting sun slowly slept in the sea,
Softly surfaced the shy moon, showing sweet shine. Soon, so many stars scintillating, scattered in serene space, still searching for you, sad and sullen, sitting I was, secluded in a shady solitude. Oh dear soul, such suffering will send me in absolute slumberous state, sunk in severe sense of self sacrifice. Oh dear soul, such suffering will send me in absolute slumberous state, sunk in severe sense of self sacrifice. It was alliterative poem. S sound was being repeated, and now what? Let's have one more Hindi poem. That will be again very intense. I don't know आप को आज मैं कितना ज़्यादा बोर कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंटेंस पोएम को मैंने उठाया है. ये मेरी अगली कविता मुझे लगता है कि आप सब रिलेट कर पाएंगे इससे. ठूंठ सा पेड़ था कह रहा एक कहानी. ठूंठ सा एक पेड़ था कह रहा एक कहानी. चलो सुनते हैं हम उसकी ही जुबानी. चलो सुनते हैं हम उसकी ही जुबानी. एक समय जब जंगलों का राज था. एक समय जब जंगलों का राज था. नदियों की सरगम पे हवा का साज था. चहचहाते पक्षियों का नभ में परवास था. निर्मल शीतल स्वच्छ प्रकृति का अंदाज था. बेशुमार प्रजातियां जीवों की बस्ती थी. धरती को अपने सौंदर्य पर नाज था. बेशुमार प्रजातियां जीवों की बस्ती थी. धरती को अपने सौंदर्य पर नाज था. तब तब ईश्वर की अनमोल कृति का जन्म हुआ. तब ईश्वर की अनमोल कृति का जन्म हुआ. अंबर धरा फिर तो खुशियों से मग्न हुआ. सुंदर कुशल बुद्धिमान चपल मानव था. सुंदर कुशल बुद्धिमान चपल मानव था. घर गृहस्थी बसाने में फिर वो संलग्न हुआ. उसके परिवार बढ़ते रहे, फूलते फलते रहे. उसके परिवार बढ़ते रहे, फूलते फलते रहे. यत्र तत्र सर्वत्र वो धीरे धीरे फैलते रहे. ज़रूरतों पर लालच और स्वार्थ भारी होने लगी. ज़रूरतों पर लालच और स्वार्थ भारी होने लगी. जंगलों दरख्तों की कटाई फिर जारी होने लगी. समय बदला, युग बदला. समय बदला, युग बदला. इंसान भी बदल गए. समय बदला, युग बदला. इंसान भी बदल गए. धरती की गोद से न जाने कितने जंगल निकल गए. धरती की गोद से न जाने कितने जंगल निकल गए. उनके ही बनाए गांव भी बेहाल होने लग गए. शहरों के अस्तित्व मालामाल होने लग गए. शहरों के अस्तित्व मालामाल होने लग गए. नदियां सूख कर नाली बन गई. नदियां सूख कर नाली बन गई. प्रदूषण एक गंदी गाली बन गई. नदियां सूख कर नाली बन गई. प्रदूषण एक गंदी गाली बन गई. कल कारखानों के जहरीले धुएं में कल कारखानों के जहरीले धुएं में पेड़ पौधों को भी अब ऑक्सीजन चाहिए. कल कारखाने के जहरीले धुएं में पेड़ पौधों को भी अब ऑक्सीजन चाहिए. सीमेंट के इस जंगल में पेड़ों को नया जीवन चाहिए. सीमेंट के इस जंगल में पेड़ों को नया जीवन चाहिए.
सुनो सुनो कह रहा सबसे है ये ठूठ बना सजर, सजर यानी पेड़। सुनो कह रहा सबसे है ये ठूठ बना शजर, कर लो अपनी आने वाली पीढ़ी की फिक्र, कर लो अपनी आने वाली पीढ़ी की फिक्र, सांसों में भरने उनको मिलेगा फ़कत जहर, सांसों में भरने उनको मिलेगा फ़कत जहर, अपनी ताकत को लगाम दो, अपनी ताकत को लगाम दो, अपनी आदत को विराम दो, चाहते होगर इस भूमंडल पर जीवन, चाहते होगर इस भूमंडल पर जीवन, पेड़ पौधों के संरक्षण का पैगाम दो, पेड़ पौधों के संरक्षण का पैगाम दो। ठूंठ सा पेड़ था कह रहा एक कहानी, अभी हमने सुनी ये उसकी ही जवानी। ठूंठ सा पेड़ कह रहा था अपनी कहानी, अभी हमने सुनी उसकी ही जवानी। थैंक यू। ये कविता थी पर्यावरण से संबंधित, और मुझे नहीं पता कि मेरा समय, 2-4 मिनट तो मेरा समय होगा। सरस्वती मैडम अगर आप हैं तो फिर बताएं कि एक कविता सुनाने का वक्त तो मेरे ख्याल से होना चाहिए। लवलीनेस, थैंक यू सो मच मैम। एक कविता और, मेरे ख्याल से ये आखिरी कविता होनी चाहिए मेरी आज के टाइम स्लॉट के हिसाब से। और यहाँ भी एक बार फिर से एक सोचने लायक कविता। सरस्वती मैम कह रही कोई सॉन्ग हो जाए, सॉन्ग। मुझे, आप लोगों को पता है सरस्वती मैम कि मुझे फिल्मी सॉन्ग के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। 4 मिनट अभी है। एक कविता मैम मैं पहले आपको सुना देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि सॉन्ग के लिए कितना वक्त बचता है। ओके। ये कविता इस तरीके से है। कहीं रिश्तों का, कहीं भीड़ की, कहीं रिश्तों का, कहीं भीड़ की, कभी भावनाओं की, कभी दुर्भावनाओं की, कहीं दिल लगाने की, कहीं दिल टूटने की, कहीं हरियाली का, कहीं जख्म हरा का, कहीं हरियाली का, कहीं जख्म हरा का, टेढ़े मेढ़े सर्पिल पगडंडियों में खोए, टेढ़े मेढ़े सर्पिल पगडंडियों में खोए, दिल तोड़ती दिल लुभाती, दिल तोड़ती दिल लुभाती, कुछ अनजान कुछ जानी पहचानी, मुस्कुराती दिल दुखाती, ये ज़िंदगी एक जंगल की तरह हमें निगलती उगलती है, ये ज़िंदगी एक जंगल की तरह हमें निगलती है उगलती है, कहीं रास्ता मिल जाता लगे, कहीं रास्तों पर जंगल का अंधेरा फैल जाए, ज़िंदगी एक जंगल है, जंगल में एक ज़िंदगी है, संघर्ष की एक अंतहीन कहानी है, संघर्ष की एक अंतहीन कहानी है, हर दरख्त हर शाख हर पत्ती पर लिखी हुई, जिंदगी का हर लम्हा एक नई कहानी लिखता है, जिंदगी का हर लम्हा एक नई कहानी लिखता है, मगर मगर एक फ़र्क मैंने महसूस किया है, मगर एक फ़र्क मैंने महसूस किया है, हर पौधा पेड़ पशु पक्षी जीता है जंगल के लिए, हर पौधा पेड़ पशु पक्षी जीता है जंगल के लिए, इंसान जीता है खुद के लिए, हर पौधा पेड़ पशु पक्षी जीता है जंगल के लिए, इंसान जीता है खुद के लिए। सच कहूँ जंगल जितना अनुशासित और सभ्य है, सच कहूँ जंगल जितना अनुशासित और सभ्य है, इंसान उतना ही अनुशासनहीन और जंगली है, इंसान उतना ही अनुशासनहीन और जंगली है। काश
जिस तरह हम जंगल काट रहे हैं, काश जिस तरह हम जंगल काट रहे हैं, भगवान कोई तो हथियार जंगलों के हाथ में दे दो ताकि वो हमें काट डाले। भगवान कोई तो हथियार जंगल के हाथ में दे दो ताकि वो हमें काट डाले। उस दिन हिसाब बराबर हो जाएगा, उस दिन हिसाब बराबर हो जाएगा। ये एक कविता थी जंगल से हिसाब किताब बराबर करने की, या जंगल कैसे आदमी से हिसाब किताब बराबर कर सकता है, ये उसके लिए। सरस्वती मैम, अब कितना वक्त मेरे पास रहा? यानी कहने का मतलब कि अभी मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास अभी वक्त है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब और कितना वक्त बचा आपके मेरे पास, तो आप प्लीज़ बताएं कि मेरे पास कितना वक्त बचा सरस्वती मैम। अच्छा, सॉन्ग सुना दीजिए। लेकिन सॉन्ग मैं सुनाऊंगा तो वो फिल्म का सॉन्ग मैं सुनाऊंगा ना, और पता चलेगा कि आपके जितने रीडर हैं वो भाग जाएंगे, बोलेंगे कविता के बीच में सिनेमा का सॉन्ग कहाँ से आ गया। ओके। आप लोग कोई बेहोश नहीं होइएगा प्लीज़। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम जहाँ भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरा समय अब समाप्त हो गया है। सरस्वती मैम, मैं आपको सौंप रहा हूँ अपने सांसों की डोरी। अब आप इसको संभालें, और मैं फिनिश का बटन प्रेस कर रहा हूँ। थैंक यू आप सबको, जितने लोग यहाँ हैं जो उपस्थित थे, जिन्होंने हौसला अफजाई की कमेंट करके, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। हम सब पेड़ पौधे तो बचाएं ही, अपनी सांसों की भी हिफाजत करें। अभी का जैसा समय है, और सब मिल करके एक अच्छे कॉज के लिए अगर हम लोग कुछ करते हैं तो वो बेहतर होगा। जिनकी जुबान नहीं होती है, पेड़ों की जुबान नहीं होती है, लेकिन उनके दरख्त के सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल होता है। हम सब जानते हैं कि वो लिविंग बींग्स हैं, और सबको ही कम से कम अपने घर में जितने लोगों का बर्थडे होता है, उस बर्थडे में आप कोई महंगा गिफ्ट नहीं खरीदें, एक प्लांट ला करके उसको ज़रूर आप लगा दें, और जैसे बच्चों की परवरिश करते हैं वैसे उस प्लांट की देखभाल करें। हमारे ख्याल से हम लोग बहुत कुछ कर जाएंगे ऐसे में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।